नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए जून 2026 राशिफल के बारे में। देखिए, जून के महीने में शुक्र और बुध का 2 बार लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। एक नवम भाव में बनेगा 1 से 7 जून तक, फिर 22 से 28 जून तक आपका 10th हाउस में बनेगा। ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, इसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, साथ ही किन कमजोरियों को आपको खुद से दूर करना चाहिए और क्या रेमेडीज करनी चाहिए, एक एक चीज़ पर बहुत कम समय में चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं लग्न शुक्र से शुरुआत करूं। शुक्र 1 से 7 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 8 से 30 जून तक कर्क में रहेंगे। जो लग्नेश की स्थिति है बढ़िया है नवम भाव में, और फिर ये 10th हाउस में जाएंगे। किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव लग्नेश पर नहीं है, तो लग्नेश की स्थिति अच्छी है। तो स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही है, हेल्थ को लेकर के। हाँ, ध्यान आपको कहाँ रखना है, राहु की दृष्टि लग्न पर है। शिव जी की थोड़ी सी आराधना करिएगा, शिव चालीसा का पाठ करिएगा और योगा मेडिटेशन थोड़ा सा रखिएगा। रेस्ट ठीक दिख रही है भाग्य को लेकर स्थिति, स्वास्थ्य को लेकर की स्थिति। अब चलिए बात करते हैं भाग्यश बुध की। 1 से 21 जून तक मिथुन राशि में बुध यहाँ विराजमान रहेंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। भाग्य भाव में ही बैठकर भाग्य भाव को बल प्रदान करेंगे। 1 से 21 जून तक अगर भाग्य के चलते कोई काम रुका हुआ था तो 1 से 21 जून तक आपको क्लियर होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का साथ आपको हर चीज़ में मिलता हुआ दिख रहा है। उसका कारण है भाग्यश की पोजीशन बहुत अच्छी होना। उसके बाद धर्म में भी अभिरुचि बढ़ेगी। धार्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बुध बढ़ाएंगे, क्योंकि धर्म स्थान भी 9th हाउस होता है, उसको बल मिलेगा, जिससे धार्मिक चीज़ों से जुड़ करके आप लाभ लेने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता के भी योग बनते हैं। 22 से 28 जून तक कर्क में बुध यहाँ पर रहेंगे। ये बुध आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भाग्यश प्रोफेशन हाउस में जाएंगे। भाग्यश आपके प्रोफेशन से जुड़ेंगे, प्रोफेशन में भाग्य के साथ, और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। तो अगर कुल मिलाकर को देखूँ तो भाग्यश की स्थिति से जून के महीने में भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं 1 से 7 जून तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बनेगा। भाग्य भाव में ये बना ये योग 1 से 7 जून तक कोई अगर अटका हुआ काम था, किसी काम पर आप विचार कर रहे थे होने की, तो वो आपका करा सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। बिजनेस और जॉब में कुछ अच्छे आयाम आपके लिए क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए चीजें आपकी बेहतर हो 1 से 7 जून तक। और अगेन 22 से 28 जून तक जो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। वैसे तो पूरे महीने शुक्र की और बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो समय बता रहा हूं उसमें लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छी स्थिति है। 22 से 28 जून तक यहां पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आपके प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिल सकता है, प्रमोशन आपके हो सकते हैं, जॉब नहीं है जॉब मिल सकता है। अगर कोई व्यवसाय है, बिजनेस है, तो उसमें आपकी सफलता के योग बनेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए वहां पर भी क्रिएट होने के योग बनेंगे 22 से 28 जून तक, और जहां पर स्थिति आपके लिए बढ़िया दिख रही है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर स्थिति भी बढ़िया बनेगी, क्योंकि मंगल कुछ समय के लिए मेष राशि में रहेंगे जून में, और जिससे कि पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं शनि की। शनि 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के बेहद ही योग कारक ग्रह बनते हैं। कहां बैठे हुए हैं, 6th हाउस में। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। रोग, ऋण और शत्रु तीनों आपके पराजित करते हुए यहां पे शनि दिखाई दे रहे हैं। रोग से ओवरकम करने की स्थिति बनाए हुए हैं। हेल्थ इश्यूज आपके खत्म होंगे, रिजॉल्व होंगे जून के महीने में। अगर शत्रु से परेशान थे वो कम पड़ेंगे, और अगर कर्ज वगैरह में डूबे थे उससे भी निकलने की स्थिति यहां पर शनि बनाए हैं। 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और शनि बढ़िया प्लेसमेंट में है, तो एजुकेशन में आप बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ बेहतर तालमेल और लव लाइफ भी आपकी अच्छी दिख रही है। राहु 5th हाउस में है, थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचिएगा अपने संतान से और लव पार्टनर से। रेस्ट स्थिति वहां पर ठीक दिख रही है। लैंड प्रॉपर्टी और सुख का यह भाव होता है। लैंड प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जून का महीना आपके लिए हो सकता है। उसके साथ साथ लग्जरियस चीज़ों और सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने का ये समय है शनि की प्लेसमेंट से। ये सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है। तो ये गोचर आधारित व्यवस्था से चीज़ें हैं। अभी देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका संतुलन बड़ा अच्छा होता है, बैलेंस्ड होता है, नेचर आपका जस्टिसफुल होता है, गलत और सही को सही कहना आपको आता है। और अगर आपको जज की भूमिका में बिठाया जाए तो बहुत अच्छा न्याय आप कर सकते हैं। आप न्याय प्रिय होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, हर आदमी आपकी तरफ आकर्षित होता है। उसके साथ साथ हर चीज़ को एक व्यवस्था के तहत आप लेकर के चलते हैं। आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोसाइटी में भी एक अलग पहचान अपनी बनाकर रखते हैं। एक अलग पहचान बनाने में आप बिलीव करते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके साथ लोग मिलकर काम करें तो आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, और हेल्पफुल एटीट्यूड आपका होता है। अगर कहूँ तो लोग अगर आपका रेस्पेक्ट करें तो आप में दयालुता की भी भाव होती है। जो भी लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके सही तरीके से चलते हैं, आप दयालु बनकर के उनकी मदद भी करते हैं। हेल्पफुल एटीट्यूड आपका होता है। हाँ, आपको वो लोग पसंद नहीं आते जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको
रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको ये महसूस होता है कि ऐसे लोग सामाजिक रूप से भी इतने अच्छे नहीं हैं, और फिर आप ऐसे लोगों का सम्मान कम कर पाते हैं। रेस्ट आपको अगर सही तरीके से डील किया जाए तो आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी जो है वो पर्सनालिटी होती है और हेल्पफुल एटीट्यूड होता है। उसके साथ साथ अगर बात करूं, सुंदर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आप जो है एक अगर आपके नेगेटिव ट्रेट में बात करूं तो एक ही चीज़ नेगेटिव ट्रेट में आपका होता है, नेगेटिव ट्रेट में आप कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जहां नहीं पड़ना चाहिए। अगर बात करूं तो 2009 से 2016 तक आपको शनि ने काफ़ी परेशान किया। 7.5 में उस अप्स एंड डाउन काफ़ी रहे। उसके बाद ढैया में भी आपको परेशानी बहुत रही। शनि के प्रभाव में आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को देखे हैं पिछले अगर 14-15 साल की बात करूं तो। लेकिन अब शनि का प्लेसमेंट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आगे आपके लिए चीज़ें सही हैं। आपको एक सही एटीट्यूड में आना होगा। जो भी आपकी पर्सनालिटी में अच्छी चीज़ है उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, और जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें मैंने बताई कि आपको ओवर इमोशनल कभी मत होइए और फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। रेस्ट, ये जो व्यवस्था मैंने बताई, ये जो चीज़ें मैंने बताई गोचर आधारित व्यवस्था से बताई, इसी पे सारी चीज़ें निर्भर नहीं करेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो उसके लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी आपके चार्ट में चल रही है, उसमें लग्न कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षटबल की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। थैंक यू सो मच।